के विशाल महल पर पड़ रही थी। चारों ओर खुशियों का माहौल था, क्योंकि राज्य के महान राजा चंद्र प्रताप का विवाह अभी अभी संपन्न हुआ था। यह विवाह केवल एक राजा और रानी का मिलन नहीं था, बल्कि पूरे कंचनपुर की समृद्धि का प्रतीक था। राजा चंद्र प्रताप अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने शौर्य से कई युद्ध जीते थे और राज्य को सुरक्षित एवं समृद्ध बनाया था। उनकी नवविवाहिता रानी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम थी। वह पड़ोसी राज्य विदर्भ की राजकुमारी थी, जिनकी दूरदृष्टि और नीतियों की चर्चा दूर दूर तक होती थी। विवाह के बाद पूरे कंचनपुर में उत्सव का माहौल था। संगीत, नृत्य, भव्य भोज और दीप मालाओं से महल सजा हुआ था। परंतु इस शुभ समय के बीच कोई छाया धीरे धीरे कंचनपुर की ओर बढ़ रही थी। कुछ ऐसा जो राजा और रानी के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। राजा चंद्र प्रताप और रानी सौम्या के विवाह को 1 वर्ष पूरा हो चुका था। इस 1 वर्ष में कंचनपुर पहले से भी अधिक समृद्ध हो चुका था। राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए नित्य नए फैसले ले रहे थे और रानी सौम्या अपने ज्ञान एवं नीतियों से राज्य की स्त्रियों को सशक्त बना रही थी। महल में शांति और आनंद का वातावरण था। इसी बीच एक शुभ समाचार ने पूरे कंचनपुर को हर्षित कर दिया। रानी सौम्या गर्भवती थी। यह खबर सुनते ही महल में उल्लास की लहर दौड़ गई। महल की दासियां, मंत्रीगण और पूरा राज्य परिवार इस समाचार से आनंदित था। राजा चंद्र प्रताप ने स्वयं देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए भव्य यज्ञ करवाया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अपना छोटा भाई समझकर एक लाइक कर दें। रानी के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल की जा रही थी। उनके लिए राजमहल में विशेष कक्ष सजाया गया था, जहां सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया। अनुभवी दाइयां और राजवैद्य हर समय उनकी सेवा में तत्पर रहते। राजा भी अपने युद्ध और दरबार के कार्यों से समय निकालकर रानी के पास आते और उनके साथ समय बिताते थे। किंतु इस आनंद के वातावरण के बीच एक छुपा हुआ संकट धीरे धीरे महल की ओर बढ़ रहा था। कुछ ऐसा जो आने वाले समय में रानी की परीक्षा लेने वाला था। समय बीतता गया और वह शुभ घड़ी आ गई, जब कंचनपुर में नए उत्तराधिकारी के जन्म की प्रतीक्षा हो रही थी। महल में दीप जलाए गए थे और पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। हर कोई इस आनंदमय क्षण का साक्षी बनना चाहता था। फिर एक रात जब चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था, रानी सौम्या को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। महल की वैद्य उनकी सेवा में तत्पर हो गए। राजा चंद्र प्रताप घबराए हुए महल के बाहर बेचैनी से टहल रहे थे। अंततः आधी रात को एक सुंदर, तेजस्वी और बलशाली राजकुमार का जन्म हुआ। महल में आनंद की लहर दौड़ गई। शंखनाद किया गया और पूरे राज्य में